तो शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज के क्लास में बात करेंगे हम लोग क्लास 11 के लिए। चैप्टर है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हेलो बच्चों, हम लोग अभी तक हम इस चैप्टर से 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2। लेकिन लेक्चर 1 और 2 में भले ही चैप्टर का नाम था कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लेकिन अभी तक कॉम्प्लेक्स नंबर पे बात हुआ नहीं हमारा। हम लोग सिर्फ बात किए हैं इमेजिनरी नंबर, वह बस ग्राउंड था कॉम्प्लेक्स नंबर पे बात करने का। इमेजिनरी नंबर जिसको कि आयोटा, यहाँ पे आई जो है रूट इमेजिनरी नंबर्स तो बहुत सारे होते हैं, और उसका जो डेफिनेशन है वो तुम जानते हो कि द नंबर व्हिच स्क्वायर इज नेगेटिव आर कॉल्ड रियल नंबर, आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। और इमेजिनरी नंबर में एक जो बेसिक यूनिट था वह था स्क्वायर रूट -1, जिसको हम लोग आई स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं और आयोटा कहते हैं। और पूरे लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर के अंतर्गत लेक्चर 1 और 2 जो अपलोड हो चुका है, उम्मीद करते हैं तुम देख लिए होगे, तो उसमें हम आयोटा आई इमेजिनरी नंबर्स के बारे में पूरा चर्चा कर चुके हैं। आई के पावर्स के बारे में चर्चा कर चुके हैं, और आई टू द पावर n अगर n 4 से बड़ा है तो कैसे उसको करते हैं एक्सप्रेस, वो कर चुके हैं हम लोग। आज के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जैक्टली डेफिनेशन शुरू होगा बेसिक से, एकदम बेसिक से कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या है ना कि अब तो शुरू हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, तो सबसे पहले बात करेंगे कि डेफिनेशन क्या होता है, किसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लास 10 तक रियल नंबर पढ़ के आए हो, रियल नंबर का डेफिनेशन तो लेक्चर 1 में, इसी चैप्टर के लेक्चर 1 में हम चर्चा कर चुके हैं। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं, मेरा सलाह है कि वह लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखें। हम पूरा बेसिक से और बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब कर करके पढ़ाए हैं। इमेजिनरी नंबर के बारे में बात किए हैं, आयोटा के बारे में बात किए हैं, आई के पावर्स के बारे में बात किए हैं, और आज के क्लास में बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कि जो हमारा जो ग्राउंड था वो इमेजिनरी नंबर से था, वो तैयार हो चुका है, और अब कॉम्प्लेक्स नंबर आज समझिए कि एक तरह से समझ सकते हैं कि फर्स्ट क्लास है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर कोई बच्चा इमेजिनरी नंबर और आयोटा को जानता है तो आज कॉम्प्लेक्स नंबर का एक तरह से फर्स्ट क्लास है। हालांकि ये 3rd वीडियो है इस चैप्टर से, तो वो 1 और 2 लेक्चर भी आपका देखना जरूरी है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके आप देख लीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं, अब इस बारे में चर्चा करेंगे। तो कोई भी नंबर, अच्छा रियल नंबर जानते हो, तुमसे पूछेंगे क्या है रियल नंबर, बताओगे ना कि द नंबर व्हिच स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव इज कॉल्ड रियल नंबर, एंड द सेट ऑफ रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। क्या होता है इमेजिनरी नंबर, द नंबर व्हिच स्क्वायर इज नेगेटिव इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। और क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो एनी नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a + ib। द नंबर which is in the form of a + ib, एकदम बेसिक से बात करें बाबू, a + ib, where a and b belongs to real number and I is equal to √-1 is called, I equal to √-1 कॉमा दे दो, is called कॉम्प्लेक्स नंबर। बस खत्म हो गया डेफिनेशन, ठीक है, इतना ही है। कोई तुमसे पूछे क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर तो क्या बोलोगे, वह सारा नंबर जो कि a + ib के फॉर्म में हो, जहाँ पे कि a और b रियल नंबर है और i √-1, और उसको आयोटा कहते हैं। यह हम क्लास 1 लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में बात कर चुके हैं, ठीक है सॉरी। तो ये तो बात हो गया कि a और b, यानी और एक और बात इसमें कि द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सारा, द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल C, ठीक है। कैपिटल C से हम ना सेट को, कॉम्प्लेक्स के सेट को हम लोग कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दज हम लिख सकते हैं क्या कि दज कैपिटल C इज इक्वल टू ऑल a + ib सच दैट ab बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड I इज इक्वल टू √-1। ये हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा डेफिनेशन, ठीक है। ये हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जैक्ट डेफिनेशन। अगर तुमको नहीं पता है और तुम सीखना चाहते हो मेरे साथ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, तो तुमको सिर्फ बोलना है, कोई पूछता है व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, सिंपल, a + ib इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ पे कि a और b रियल नंबर है और I √-1 है, आयोटा है। आयोटा क्या होता है, √-1 क्या होता है, इसके बारे में लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में चर्चा हो चुका है। ये वीडियो जो अपलोड होगा, ये जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो हम, यह वीडियो लेक्चर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से लेक्चर 3 अपलोड होगा, ये उसी नाम से अपलोड होगा।
तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो समझ गया। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई, कौन कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है। फॉर एग्जाम्पल 2 + 3i। अब यह ए नंबर जो है 2 + 3i, यह देखो तो यह a + ib के फॉर्म में है कि नहीं, ऑफकोर्स है। a माने 2, ib i, अच्छा 3i जो है ना उसको हम i × 3 या 3 × i लिख सकते हैं, ठीक है। आगे पीछे i को लिख सकते हैं, ये हम 1 और 2 लेक्चर में बात कर चुके हैं। तो यह नंबर a + ib के फॉर्म में है, अतः यह 2 + 3i नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है। एक और नंबर लेते हैं, √2 - i√3, यह भी नंबर a + ib के फॉर्म में है, जहाँ पे a = √2, b = -√3, a + ib के फॉर्म में हम बोल रहे हैं। तो a + ib से कंपेयर करोगे इसको तो a √2 होगा और b जो है वो -√3 के बराबर है। i × b, b क्या -√3 के बराबर है। अगर a + ib से ध्यान दो, a -ib नहीं कर रहे हैं, a + ib कर रहे हैं, b बराबर -√3। √2 और -√3 दोनों रियल नंबर है, यहाँ पे 2 और 3 दोनों रियल नंबर है। i आयोटा √-1 होता है वैल्यू। तो ये एग्जाम्पल है लाइक दिस 1/8 + 4i, 1/8 + 4i, यह सब ETC, यह सब नंबर a + ib के फॉर्म में है। कुछ नंबर और दिखाना चाहते हैं, जैसे देख लो, मान लो हम 2 लिखे। अब तुम बोलो कि यह 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं। तुम जानते हो कि 2 रियल नंबर होता है ना, तुम जानते हो कि 2 रियल नंबर होता है, बट यह कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं। तो 2 को तुम लिख सकते हो ना 2 + 0 × i के फॉर्म में, या i × 0 बोलो, 2 + i × 0 के फॉर्म में लिख सकते हो। a + ib क्या होना चाहिए था, वेयर a एंड b बोथ मस्ट बी रियल नंबर्स। तो 2 और 0 दोनों रियल नंबर है और i आयोटा है। तो 2 + i × 0 तो 2 के बराबर ही होगा, क्योंकि i को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा। तो 2 को तुम इस तरह से इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। इसलिए बच्चे तुम समझ गए कि यह भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कि 2 जो कि रियल नंबर था वो भी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। -3 यह कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं, यह रियल नंबर -3 कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं। चूंकि -3 को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं ऐसे a + ib के फॉर्म में, जहाँ पे कि a -3 रियल नंबर और b 0 रियल नंबर, अतः यह भी आपका यह भी क्या है, यह भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो 2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर, -3 भी कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट अबाउट 0? 0 इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर जितने होते हैं सारे के सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि सारा का सारा रेशनल नंबर रियल नंबर था ना, सारा का सारा रेशनल नंबर क्या था, रियल नंबर था। सारा का सारा इरेशनल नंबर भी रियल नंबर था, है ना। या तो यहाँ पे सारा का सारा जो रियल नंबर है वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। यानी कि चूंकि तुम क्लास 11th में हो, कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हो, तो उम्मीद करते हैं कि सेट थ्योरी पढ़ लिए होगे। तो रियल नंबर जो है ना वह सबसेट है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। रियल नंबर क्या है, सबसेट है किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। यूँ कहो कि प्रॉपर सबसेट है, ज़्यादा अच्छा वर्ड है। सबसेट से अच्छा वर्ड क्या है, चूँकि तुम सबसेट भी समझते हो और तुम प्रॉपर सबसेट भी समझते हो। तो प्रॉपर सबसेट जब हम बोल रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि सारा का सारा रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर तो है ही। तो ठीक है, तो 0 बराबर लिख सकते हैं 0 + a + ib i × 0 लिख सकते हैं ऐसा हम, 0 + i 0। तो 0 = 0 + i 0, यानी कि a + ib, जहाँ a और b 0 और 0, a बराबर 0, b बराबर 0, बोथ आर रियल नंबर्स, i = आयोटा। 0 को ऐसे एक्सप्रेस कर ही सकते हो, क्योंकि i को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 मिलेगा। 0 + 0 बराबर 0। 0 कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a + ib एंड देयरफॉर 0 इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। ये सारा का सारा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट अबाउट केवल कहीं पे दिखाई दे 3i। अब 3i, i आयोटा है, जानते हो ना 3i। कोई बोलता है 3i तो i क्या है, आयोटा है, √-1 है, ठीक है। तो 3i क्या है, यह कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं, हालांकि ये इमेजिनरी नंबर है। अगर 2 प्योरली रियल नंबर है, 3i प्योरली इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। अभी हम लिखेंगे प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी। तो 2 रियल तो है, प्योरली रियल है, बट ये कॉम्प्लेक्स भी है। 3i इमेजिनरी नंबर है, क्यों, क्योंकि i से मल्टीप्लाई हो गया। अगर किसी भी नंबर रियल नंबर में i से मल्टीप्लाई हो गया तो i का मतलब होता है √-1। i से मल्टीप्लाई यानी कि 3i का मतलब हो गया 3 × √-1, ठीक है। तो यह 3 × √-1 क्या हो गया, फिर इमेजिनरी नंबर। तो यह इमेजिनरी नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स है कि नहीं, बिल्कुल है। कैसे लिख सकते हैं, 0 + 3i। तो यह हो गया a + i × b के फॉर्म में, जहाँ पे कि a बराबर 0, b बराबर 3। तो a + ib के फॉर्म में यह भी 3ib है। अतः 3i जो कि इमेजिनरी नंबर है यह भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। -7i यह कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं, ऑफकोर्स है। 0 + -7 × i,
a प्लस आई इंटू बी वेयर a इज 0 एंड b इज -7 etc। ये सब का सब रियल नंबर्स है, यानी कि सॉरी ये सब का सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर समझ गए। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, सिंपल है कि a प्लस आई बी के फॉर्म में जिस नंबर को एक्सप्रेस किया जा सके, ऑल नंबर्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल सी, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म, सेट 3 पढ़े हो ना, हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिए, एग्जाम्पल्स दे दिए, तुम समझ गए होगे। एक बार बोर्ड को देख लो। और अब बात करेंगे हम लोग कुछ आगे। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर समझ गए। अब देखना कॉम्प्लेक्स के सेट को हम लोग कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन किसी भी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए एक लेटर जेड, स्मॉल जेड, एक लेटर स्मॉल जेड का यूज करते हैं। यानी कि जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी कहीं पे लिखे हम, तो यह एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर एक ही जगह पे हमको दो कॉम्प्लेक्स नंबर शो करना हो तो हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को Z1 से, दूसरे को Z2 से। अगर एक ही जगह पे हमको दो कॉम्प्लेक्स नंबर शो करना हो तो एक को Z1 से और एक को Z2 से, स्मॉल Z1 स्मॉल Z2। स्मॉल Z का यूज़ करते हैं, स्मॉल Z1 से पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को और स्मॉल Z2 से दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तब होगा क्या, मान लो कि Z तो होता है A प्लस आई बी, लेकिन अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर एक ही प्लेस पे करना रिप्रेजेंट, तो एक को कर दो A1 ऐसे और B1, और यहाँ पे कर दो A2 प्लस IB2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट हो गया। यानी कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो ये जो लिखे यहाँ पे कि C इक्वल टू सेट ऑफ ऑल A प्लस आई बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू रियल, यहाँ पे चाहते तो लिख सकते थे C इक्वल टू जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, ठीक है ना। वहाँ पे हम क्या लिख सकते थे कि C इज अ सेट ऑफ ऑल जेड सच दैट जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी कॉमा वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड where a and b belongs to real number and I equal to रूट -1 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। हम उसी को ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम z का बात नहीं किए थे, इसलिए जब तक हम z का बात ही नहीं किए हम z को लिखेंगे कैसे, इसलिए यहाँ पे डेफिनेशन में z एंटर नहीं है। अभी z का बात हो गया तो उसी को, यह जो लाइन लिखा हुआ इस लाइन को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z इक्वल टू ए प्लस आई बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और अब यहाँ पर देखना है तुमको कि अगर z इक्वल टू ए प्लस आई बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें a जो a है जो कि रियल नंबर है, a इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z, रियल पार्ट ऑफ z, और b इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। माइंड इट बच्चे देखो ध्यान से, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, पार्ट ऑफ z। क्या बोले हम कि किसी फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू ए प्लस आई बी, और z से क्या बोलते हैं, क्या बोले हम कि z से किसी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज दैट वी हैव ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू ए प्लस आई बी। In this complex number, for any complex number z equal to a plus ib, we have a is called real part of z and b is called imaginary part of z। कैसे पहचानोगे कि a और b जो दो रियल नंबर है उसमें रियल पार्ट कौन है और इमेजिनरी पार्ट कौन है, कैसे पहचानोगे। जो i से फ्री है वह रियल पार्ट है, ib अगर पहले a बाद में लिख दिया जाए तब भी, जो इन दो पार्ट में ओनली प्लस और माइनस साइन कैन सेपरेट द टर्म्स, तो जो प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है इसके लेफ्ट में या राइट में कहीं भी ए रहे, मतलब जो पार्ट आई से फ्री हो, जिसमें आई नहीं हो, वह पार्ट कहा जाता है रियल पार्ट ऑफ जेड। जेड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, पर्टिकुलर इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ए जो कि आई से फ्री है इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ जेड, और जिस पार्ट में आई शामिल हो, आई जिस पार्ट से मल्टीप्लाइड हो, जैसे कि b से i मल्टीप्लाइड है ना, तो इस पार्ट को हम, इस पार्ट के रियल नंबर को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो a इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z एंड b इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। पहचानने का क्या तरीका, इमेजिनरी पार्ट कैसे पहचानोगे, जिसमें i मल्टीप्लाइड रहे। रियल पार्ट कैसे पहचानोगे, जो i से फ्री रहे। पहचान गए यहाँ पे। तो मान लो कि एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कि यहाँ पे है 2 + 3i, तो कोई z अगर आपका 2 + 3i है तो इस 3i में, अच्छा लिखते कैसे हैं, रियल पार्ट ऑफ z को लिखते कैसे वो भी देख लीजिए अभी। a इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z सेमीकोलन रिटेन एज आर ई जेड लिखते हैं, आर कैपिटल ई स्मॉल, आर ई जेड साफ साफ लिख दे क्या, रिटेन एज आर ई जेड। अभी स्टार्टिंग हुआ है तो साफ साफ लिखने दो, फिर बाद में तो फारसी लिखेंगे ही हम लोग। और आगे क्या है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को कैसे लिखते हैं, रिटेन,
WRITT है, रिटेन एज IMZ, ठीक है, ये हो गया। रियल पार्ट ऑफ जेड को REZ से और इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड को IMZ से रिप्रेजेंट करते हैं। R कैपिटल E स्मॉल, I कैपिटल M स्मॉल, जेड हर हाल में स्मॉल रहेगा, ठीक है, ये हो गया। अब जो ऊपर एग्जांपल्स दिए हैं उसमें जरा सा ये जो एग्जांपल्स दिए हैं ना, इसमें जरा चेक कर लेते हैं रियल जेड और इमेजनरी जेड क्या है। तो फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू 2 + 3i वी हैव रियल जेड REZ इक्वल टू एंड IMZ इमेजनरी जेड इक्वल टू 3। चलिए, कोई अगर जेड अगर मान लीजिए है √2 माइनस I√3, इसमें रियल जेड जो है वह रियल जेड है √2 और बाबू इमेजनरी जेड तुम समझ सकते हो है क्या, -√3 मत बोल देना, -√3 है यहाँ पे। अब चूंकि एक ही जगह हम अलग अलग जेड लिख रहे हैं तो इसको बोल सकते हैं हम लोग Z1 बोल सकते हैं, इसको Z2 बोल सकते हैं, लेकिन जैसे ही Z1 बोलेंगे तो यहाँ पे REZ1 लिखना पड़ेगा, IMZ1 लिखना पड़ेगा। अगर इसको Z2 से रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे REZ2 बोलना पड़ेगा, IMZ2 बोलना पड़ेगा। हम मान लेते हैं कि अलग अलग बात है मेरा, ठीक है, अभी क्योंकि सब जगह Z1 Z2 घिना आ जाएगा पूरा। जेड, तीसरा एग्जाम्पल, जेड इक्वल टू कोई और ले लो, ये चलो ये समझ जाओगे। इसमें 1/8 इज कॉल्ड रियल जेड एंड 4 इज कॉल्ड इमेजनरी जेड, ठीक है। 2 ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड इक्वल टू 2 यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका रियल जेड क्या है, इसका रियल जेड है 2 और इसका इमेजनरी जेड क्या है, नो डाउट इसका इमेजनरी जेड है 0, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। अब एक और नंबर लेते हैं लाइक 3i या -7i ले लीजिए, जेड इक्वल टू -7i, यह भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अभी समझा दिया हम इसको। तो इसमें रियल जेड क्या है, रियल जेड तो नो डाउट 0 है यहाँ पे, क्योंकि -7i इक्वल टू 0 प्लस -7i, 0 जो है वो रियल जेड है और -7 इसका इमेजनरी जेड है। i से जो नंबर मल्टीप्लाइड है, i से जो रियल नंबर मल्टीप्लाइड है, दैट इज कॉल्ड इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, इमेजनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे IMZ क्या है, IMZ इक्वल टू -7। समझ गए यहाँ तक तुम लोग, रियल जेड इमेजनरी जेड सब कुछ समझ गए यहाँ तक तुम लोग, देख लो ठीक से क्या क्या हम बात कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी इसमें क्या हुआ कि यहाँ तक हम तुमको समझा दिए। अब जैसा तुम इसको, पहले हम स्क्रीन से हट जा रहे हैं, तुम स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि बोर्ड भर चुका है और इसके बाद हम कुछ बात करेंगे तुमसे। स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो को पॉज करके, पॉज कर लो वीडियो को और पॉज करके इसको कॉपी कर लो, पहले कॉपी करो उसके बाद हम बात करते हैं आगे, पॉज। तो अब अगला पॉइंट है जो हम बोर्ड पे लिख चुके हैं, प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजनरी नंबर्स। अभी तुम कॉपी पे नोट करो, लिखो प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजनरी क्या होता है, टॉपिक लिखो और लिखोगे। और कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, किसी भी इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर को स्मॉल जेड से करते रिप्रेजेंट, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज सेड टू बी, सेड लिखे, सेड मैंने कहा जाता है, इज सेड टू बी प्योरली रियल इफ इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड इज 0 एंड सेड टू बी प्योरली इमेजनरी इफ रियल पार्ट ऑफ जेड इज 0। एग्जाम्पल देकर समझा दे रहे हैं हम इसको। प्योरली रियल कब कहा जाएगा, जब इमेजनरी पार्ट ऑफ 0। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जेड इक्वल टू 2, Z2 में क्या हो रहा है कि इसका Z बराबर 2, यह है कॉम्प्लेक्स नंबर 2 जो कि रियल नंबर भी है। और अभी देखें हम लोग कि 2 को एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 + i0 के फॉर्म में, 2 को एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 + 0i कीजिए, या i भी है लिखना तो आपको i लिखिए, पहले लिख सकते हैं आगे पीछे i को, i0, 2 को लिख सकते हैं 2 + i0। क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो इमेजनरी पार्ट है वो क्या है, 0 है। इमेजनरी पार्ट किसे कहते हैं, i के साथ जो रियल नंबर मल्टीप्लाइड होता है उसे कहते हैं इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। तो यहाँ पे इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड 0 है, तो बोला है कि अगर इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड 0 हो उसको बोलते हैं प्योरली रियल। बात अभी किए थे थोड़ा देर पहले कि z बराबर 2 जो है वह प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, प्योरली रियल हुआ ये, ठीक है। z इक्वल टू, अच्छा अब बोला है कि किस कॉम्प्लेक्स नंबर z को, किस z को हम लोग यानी किस कॉम्प्लेक्स नंबर z को हम लोग प्योरली इमेजनरी कहेंगे, जिसका रियल पार्ट 0 हो। जैसे कि मान लीजिए कि अभी एग्जाम्पल था -3i, शायद वही था। तो -3i में क्या है कि हम देख इसको लिख सकते हैं 0 + -3 × i, a + i × b, a बराबर 0 और b बराबर -3। तो यहाँ a जो कि रियल पार्ट ऑफ z कहा जाता है, स्मॉल a जो कि रियल पार्ट ऑफ z कहा जाता है वो 0 है। तो रियल पार्ट ऑफ z 0, तो यह जो है नंबर z इक्वल टू -3i, यह कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजनरी नंबर है। समझ जाओगे ना प्योरली रियल कैसे कहते हैं। प्योरली रियल के कुछ और एग्जाम्पल ले लो, -3, √3, 1/2, -√7, ये सब ETC प्योरली रियल हो गए। प्योरली इमेजनरी के कुछ और एग्जाम्पल लिया जाए, -i, 1/2i, √2i, -7i, ये सब जो है ETC, ये सारा का सारा नंबर क्या है, प्योरली इमेजनरी। कैसे पहचानोगे प्योरली रियल,
बउआ ऐसा है कि रियल नंबर जो है ना वह प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। रियल नंबर जो है वह क्या है, प्योरली रियल है। जीरो भी शामिल कर लें इसमें, एक ठो ईटीसी के पहले एक और जीरो को भी शामिल करते हैं, ईटीसी। रियल नंबर जो है वह क्या है, वह प्योरली रियल है। जबकि आई अगर किसी भी नंबर के साथ किसी भी रियल नंबर के साथ अगर आई मल्टीप्लाइड हो उसे कहते हैं इमेजनरी, प्योरली इमेजनरी। देखो यहाँ पे ये सब जितना एग्जाम्पल लिए हैं, -3i, -i, 1/2i, √2i, -7i, ये सब नंबर में i मल्टीप्लाइड है, प्योरली इमेजनरी, लेकिन रियल पार्ट जीरो होना चाहिए, ध्यान देना। जबकि ऊपर वाले जो एग्जाम्पल देख रहे हो प्योरली रियल का, वह प्योरली रियल में क्या है, सिर्फ रियल नंबर से, ठीक है। तो प्योरली रियल और प्योरली इमेजनरी पहचान लोगे। हम स्क्रीन से हट रहे हैं, तुम इसको कॉपी करो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके, फिर हम लोग अभी पढ़ेंगे कंजुगेट। अगला टॉपिक ये टॉपिक पढ़े हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, कंजुगेट पढ़ेंगे, CONJUGAT, कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो माना कि लेट Z इक्वल टू A + IB कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन इट्स कंजुगेट क्या होता है कंजुगेट, देन इट्स कंजुगेट इज डिनोटेड बाय Z बार से करते हैं रिप्रेजेंट Z बार। इट्स अगर कोई Z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसके कॉन्जुगेट को Z बार से करते हैं रिप्रेजेंट, एंड डिफाइंड बाय Z बार इक्वल टू क्या था यहाँ पे A + IB है ना, A + IB उसका ऊपर Z। देखोगे यहाँ पे Z इक्वल टू क्या है, A + IB, तो Z बार मतलब कि A + IB जो Z था उस पर बार, और मीनिंग होता है A - IB। बस जो क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो I वाला पार्ट है वह बस उसका साइन चेंज कर जाता है। बच्चे ध्यान दो, I वाला पार्ट आई में यानी कि इमेजनरी पार्ट क्या था, प्लस बी था पहले से, प्लस बी, वो बस माइनस बी हो जाएगा। और माइंड इट, अगर माइनस बी होता तो प्लस बी हो जाता है। यहाँ पे हम दिखाते हैं, हम समझा देते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लेते हैं, मान लीजिए Z इक्वल टू है 2 + 3i, ठीक है। तो Z बार क्या हो जाएगा, 2 - 3i, बस ये जो +3i था वो -3i। चलिए Z इक्वल टू 2 - 3i है, तो Z बार क्या हो जाएगा, 2 + 3i। इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, 2 - 3i पे बार, इसको भी वैसे, और तब क्या हो जाएगा ये 2 + 3i। डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, जैसे कि Z बार इक्वल टू, देखें यहाँ पे Z इक्वल टू 2 - 3i है, तो Z बार इक्वल टू निगेटिव क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। जैसे यहाँ डायरेक्टली कर सकते हैं, यहाँ पे किए थे डायरेक्टली, Z इक्वल टू 2 + 3i है, तो Z बार इक्वल टू, मन करे तो एक बार इसे माथा पे चढ़ा दें, ऐसे बार लगा दें, और बार लगाने के बाद फिर ये जो +3 है उसको -3 है तो +3। आई वाला पार्ट में जो रहेगा ना, आई वाला पार्ट में जो रियल नंबर मल्टीप्लाइड है वो अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव, निगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे बस Z बार में। Z इक्वल टू कोई नंबर 2 है, 2, तो Z बार क्या होगा, 2 का मतलब 2 + 0 × i, तो 2 पे बार भी करोगे यानी कि 2 + 0i पे बार भी करोगे तो सिर्फ 2 ही रहेगा, क्योंकि आई वाला पार्ट पॉजिटिव निगेटिव, आई वाला पार्ट पॉजिटिव से निगेटिव और निगेटिव से पॉजिटिव होता है। लेकिन ये तो बस इसमें तो था ही नहीं ना कुछ, 0i है वो, तो 2 ही रहेगा, यानी कि प्योरली रियल का कंजुगेट भी वो सेम टू सेम रह जाएगा। अच्छा Z इक्वल टू मान लो कोई है नंबर 3i, ठीक है, तो Z बार क्या होगा, 3i का मतलब क्या होता है, 0 + 3i, बार लगाओगे तो +3i क्या बन जाएगा, -3i। यानी अगर प्योरली रियल है, सॉरी प्योरली इमेजनरी है Z, तो वो प्लस से फिर निगेटिव। सपोज करो Z इक्वल टू -3i है, तो Z बार इक्वल टू क्या बन जाएगा, +3i, क्या बन जाएगा, +3i। आई वाला पार्ट का साइन बदल जाएगा, +2 चेंज टू माइनस, माइनस चेंज टू प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देख लो 0 - 3i को लिखा जा सकता है 0 - 3i ऐसे, और बार लगाओगे तो ये 3i जो है आई के पहले बदल जाएगा, ये बनेगा 0 + 3i, यानी कि सिंपली बोले तो 3i। तो इतना करने का जरूरत नहीं है, अगर प्लस देखे 3i तो -3i Z बार हो जाएगा, और अगर Z -3i है तो Z बार इक्वल टू +3i हो जाएगा। समझ गए ना तुम लोग, ये कंजुगेट समझ गए, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे मॉड्यूलस। स्क्रीनशॉट लोगे वीडियो को पॉज करके, और हम अभी सिखाएंगे मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। पॉज द स्क्रीन। ऊपर देखो बोर्ड पे लिख दिए हैं, सामने देखो लिखा हुआ क्या, मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर Z इक्वल टू A + IB।
किसी भी इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर को स्मॉल जेड से करते रिप्रेजेंट। तो अभी सीख चुके हैं कॉन्जुगेट क्या होता है, अब सीख रहे हैं मॉडुलस। सब इंपॉर्टेंट बात है तुम्हारे लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने जा रहे हो, सब इंपॉर्टेंट बात है। तो मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड बोलते हैं, मॉडुलस को सिंपली क्या बोलते हैं, मॉड भी कहते हैं ना, बोले ना मॉड ऑफ -2 इक्वल टू ऐसे इक्वल टू यूज हुआ होगा बात बात में। तो मॉडुलस सीख रहे हैं हम लोग बेसिक से। तो मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आई बी है, तो मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आई बी इज डिनोटेड बाई मॉड z लाइक दिस एंड डिफाइंड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मॉड z इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कह सकते हैं ऐसे कि मॉड z इक्वल टू मॉड a प्लस आई बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह भी कह सकते हैं हम। देखो z का मतलब a प्लस आई बी, मॉड लग गया तो क्या हो गया मीनिंग, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये a जो कि रियल पार्ट ऑफ z है, b जो कि इमेजरी पार्ट ऑफ z है, उसका स्क्वायर करके प्लस करके रूट लगाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, ये रिजल्ट याद रखना। मॉड z, अगर कोई z इक्वल टू a प्लस आई बी है तो मॉड z इक्वल टू, मॉड z कहते हैं मॉडुलस ऑफ z को, सिंपली बोलते हैं शॉर्ट में। तो मॉड z इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं बोर्ड पर। इफ z इक्वल टू, एग्जाम्पल 1, इफ z इक्वल टू 2 प्लस 3i देन मॉड z इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दो दूनी के 4 3 3 9, 9 4 13, रूट 13 निकल गया मॉड z। यहाँ पे है मॉड z, तो यहाँ पे क्या करोगे, मॉड z कैसे निकलेगा, a है -5 उसका स्क्वायर और b कितना है यहाँ पे 4 नहीं है, -4 है, -4 का स्क्वायर, तो 5 5 25 और 4 4 के 16 जोड़ लेना भाई और जोड़ देते हैं, 6 5 11 के 1 2 3 4 41। देखना z इक्वल टू 2, अच्छा अभी z इक्वल टू, तो मॉड z क्या भाई, मॉड z तो सिंपली 2 ही होगा। z 2 है तो मॉड लगाओगे तो क्या होगा, मॉड 2। ये तो आइडिया हो गया होगा 11th में, अगर कुछ दिन से पढ़ रहे होगे तो बीच बीच में कहीं कहीं यूज हुआ होगा, चाहे ट्रिगो पढ़े होगे या कुछ और पढ़े होगे तो बीच बीच में कहीं कहीं यूज हुआ होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़े होगे बचपन में भी, तो मॉड z। लेकिन चलो अगर हम इसी मेथड से निकालते हैं तो 2 का मतलब क्या होता है, 2 z अगर 2 है, 2 का मतलब क्या, 2 × 0i है ना, तो मॉड लग गया। मॉड z इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या है 2 का स्क्वायर, b क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 2 है ना। मॉड z इक्वल टू मॉड 2, मॉड 2 का वैल्यू 2। अगर z इक्वल टू -2 है तो क्या होगा, मॉड लगाओ तो क्या आएगा, 2 ही तो आएगा। यहाँ देखोगे अगर मॉड -2 निकालना है मतलब मॉड -2 तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। देखो यहाँ पे अगर इस प्रोसेस से फॉलो करें तो z इक्वल टू -2, तो z इक्वल टू -2 मॉड लगा दिए z में, z का मतलब -2 का मतलब -2 प्लस 0 × i, ठीक है। इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख दिए, तो ये क्या हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b क्या है 0 है, b इज द कोफिशिएंट ऑफ i, b इज द कोफिशिएंट ऑफ i, a इज इंडिपेंडेंट टर्म फ्रॉम i, तो 0 का स्क्वायर, ये हो गया क्या, -2 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 2 आया, ठीक है। तो z बराबर 2 हो तो मॉडुलस z क्या होगा, +2 होगा, और z इक्वल टू -2 हो तब भी मॉडुलस z क्या होगा, +2 ही होगा। -3i, चलो इसको देख लेते हैं। -3i का मतलब क्या हो गया कि 0 - 3i इज इक्वल टू अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना, तो 0 का स्क्वायर 0, -3 का स्क्वायर प्लस 9, यहाँ हो गया क्या 3। तो देख लो यहाँ पे, तो क्या करना है कि जब इमेजिनरी पार्ट में सिर्फ z इक्वल टू -3i हो प्लस 3i हो तो सिर्फ i को भूल जाना और बस जो बच गया जो कोफिशिएंट उस पे मॉड लगा देना। तो तुमको अगर बोलते हैं हम -3 का मॉड निकालो तो क्या आता, +3 आता ना। ये हम ट्रिक बता रहे हैं कि बस अगर इमेजिनरी पार्ट वाला निकालना है मॉड तो i को भूल जाओ, सिर्फ आगे जो कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड है i से उस पे मॉड लगा दो मन ही मन, -3 पे मॉड लगाओगे तो क्या आएगा, +3 जो आएगा। अगर यहाँ पे z इक्वल टू 3i होता तब भी मॉड 3 ही होता है ना। वो तुम चाहो तो z इक्वल टू 3i लिख के और तुम चाहो तो मॉड z निकालोगे तो मॉड z इक्वल टू क्या आएगा, 3 ही आएगा। देख लो करके इसी प्रोसेस से फॉलो करोगे 3 ही आएगा, ठीक है। तो तुम ये क्या सीखे, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अभी तुम सीखे। अच्छा अभी यहाँ पे 2 और -2 देख के याद आया कि कंजुगेट अभी जो सिखाए हैं, जस्ट हम कंजुगेट ऑफ 2 सिखाए थे। कंजुगेट ऑफ z अगर 2 था तो हम अभी सिखाएं कि कंजुगेट क्या होगा इसका, z बार देन z बार इक्वल टू क्या बोले हम, 2 ही रह जाएगा। z बार इक्वल टू मतलब क्या, 2 का बार मतलब 2 ही रह जाएगा। लेकिन z अगर -2 रहा तब कंजुगेट -2 पे बार -2 ही रहेगा। हम वहाँ पे बस एग्जाम्पल नहीं लिए थे, तुम समझ रहे हो ना कि कंजुगेट लेने पे कौन चेंज करता है।
कंजुगेट लेने पे सिर्फ आई का कोफिशिएंट जो है ना, वो जो बी, वह अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन इस 2 में तो कहीं पे आई कोफिशिएंट तो पहले 0 है, -2 में भी आई का जो कोफिशिएंट है वह भी 0 है, 0 आई। तो -2 हो या +2 हो, कंजुगेट चेंज नहीं करेगा। z बराबर 2 प्योरली रियल अगर है तो कंजुगेट भी 2 ही रहेगा, प्योरली रियल है अगर -2 भी प्योरली रियल है, कंजुगेट में कोई चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना बात? कंजुगेट में कौन चेंज करता है? जैसे कि z बराबर 3i और z इक्वल टू -3i, तो इस केस में आप अगर z बार करोगे तो ये हो जाएगा -3i और देन z बार करोगे तो ये हो जाएगा +3i। यानी क्या समझे, कंजुगेट में कौन चेंज करता है? सिर्फ i का कोफिशिएंट प्लस है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। यहाँ पे 2 रहे चाहे -2 नहीं चेंज करेगा। यह और यह तो बता दिए थे, ये वाला छूट गया था अभी बोलते बोलते। अभी यहाँ पे देखें हम z इक्वल टू -2 तो मेरे को ख्याल आया, कॉपी कर लो इसको। अब हम लोग बात करेंगे इक्वलिटी ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉपी दिस, पॉज द वीडियो। अब देखोगे आगे क्या बात कर रहे हैं। अभी टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इफ़ z1 इक्वल टू a1 प्लस ib1 एंड z2 इक्वल टू a2 प्लस ib2। हम बात कर चुके हैं पहले ही कि अगर एक ही प्लेस पे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करना हो तो एक को z1 से, दूसरे को z2 से। अगर 3 करना हो तो एक को z3, z4 एंड सो ऑन ऐसे कर सकते हैं हम लोग। तो z1 किए, अब a और b तो दोनों में सेम करना उचित नहीं है, तो एक रियल नंबर को a1 से और एक b1 से, यहाँ पे a2 से और b2 से रिप्रेजेंट कर दिए, ये तुम समझ जाओगे। और अगर दिया गया है कि z1 z2 के बराबर है, 2 अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर दिया और बोला कि नहीं भाई ऐसा है ना कि z1 और z2 भले आपको जो दिख रहा हो बट है इक्वल। अगर इक्वल है तो ये तभी पॉसिबल है, इसलिए लिखा हुआ दैट इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई। क्या पढ़ते हैं इसको पढ़ते हैं दैट इम्प्लाइज, और इसको क्या पढ़ते हैं? दैट इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई। ठीक है, मतलब कि तो क्या हो जाएगा कि ये z1 z2 अगर इक्वल है तो यह 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होगा जब पहले वाले कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट a1 दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स के रियल पार्ट a2 से इक्वल हो, a1 इक्वल टू a2 हो, एंड साथ ही साथ पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर z1 का इमेजिनरी पार्ट b1 और दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर z2 का इमेजिनरी पार्ट यानी कि b2 इक्वल हो। सिंपल भाषा में बोले तो a1 इक्वल टू a2 एंड b1 इक्वल टू b2। मैथमेटिकल टर्म यूज करके बोले तो ये बोल सकते हैं कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2। a1 इक्वल टू a2 को इतना लंबा चौड़ा भाषा बोल रहे हैं। दूसरा क्या? एंड साथ ही साथ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। मैंने b1 इक्वल टू b2 को बोलने के लिए मैथमेटिकल टर्म क्या बोल रहे हैं? b1 इक्वल टू b2 को बोलने के लिए मैथमेटिकल टर्म बोल रहे हैं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तुम जानते ही हो कि b1 जो कि i का कोफिशिएंट है z1 में, उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, सिखा चुके हैं अभी आज ही क्लास में। और b2 जो कि i का कोफिशिएंट है z2 में, तो z2 का कहलाता, b2 कहलाता है z2 का इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। जबकि a1 इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z1, a2 इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z2। तो ये सब सिंपल तुमको ये याद रखना, ठीक है, कि इफ z1 इक्वल टू z2 दैट इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाई, माने कि इफ एंड ओनली इफ a1 इज इक्वल टू a2 एंड b1 इज इक्वल टू b2। बस ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इफ़ 2i प्लस 3x माइनस वाई इंटू आई इज इक्वल टू 5 माइनस 2i फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। क्या करना है? 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, ये लेफ्ट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? पहचानोगे कैसे? देखो पहले, यह कोई भी एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स नंबर में तभी कहा जाएगा जब वह a प्लस ib के फॉर्म में हो। तो देख रहे हो बच्चे कि a यहाँ पे 2y, a किसको बोलते हैं? जो i से फ्री हो। a जो कि रियल पार्ट ऑफ z कहा जाता है, किसको कहते हैं? जो i से फ्री हो। 2i में कहीं i है? नहीं है ना, तो 2i a के प्लेस पे हो गया, प्लस i इंटू बी। आई का कोफिशिएंट क्या है? 3x माइनस वाई, तो 3x माइनस वाई बी के जगह पे हो गया। अगर तुमसे पूछे कि इक्वल के लेफ्ट में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट क्या है, तो बोलोगे 2y, और पूछेंगे कि इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो क्या बोलोगे? 3x माइनस वाई बोलोगे। जबकि राइट साइड में इक्वल के इस लेफ्ट वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल के राइट साइड में जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है इक्वेट करने को, इक्वल दिया हुआ है, तो राइट पार्ट का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट क्या है? 5 है। इमेजिनरी पार्ट क्या है? -2 है। ध्यान देना, -2 है। तो ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि यह तो a प्लस आई बी के फॉर्म में ही है ही, a प्लस आई बी, और यह भी a प्लस आई बी के फॉर्म में है। प्लस इसलिए क्योंकि यहाँ पे i इंटू बी, बी इक्वल टू -2। भाई प्लस जब बोलते हैं ना, हम जब 5 - 2i को बोलते हो ना कि a प्लस आई बी के फॉर्म में है, तो टेंशन मत लेना, a का मतलब 5
है ना। a का मतलब 5 और b का मतलब -2। इसको नहीं लिख सकते हैं क्या ऐसे 5 प्लस आई इंटू -2। देखो तो 5 - 2i को लिख सकते हैं ना 5 प्लस आई -2 हो गया ना a प्लस आई बी के फॉर्म में, जहाँ पे a बराबर 5 और b बराबर -2। तो यह दोनों ही a प्लस आई बी के फॉर्म में है, अतः दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर है। और ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 तभी इक्वल होता है जब रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z2, मतलब 2y इक्वल टू 5 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 3x - y। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 मतलब i का कोफिशिएंट इक्वल हो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 यानी कि -2 से। सिंप्लीफाई कर दो, बन जाएगा 3x - y, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/2। तो यहाँ 5/2 पुट कर लो -2, 3x इक्वल टू -2 प्लस 5/2, ठीक है ना। 2 2 के 4 -4 प्लस 5 5 4 गया 1/2। तो x इक्वल टू 1/2 इंटू 3 1/6। देयरफॉर क्या हो गया बाबू x इक्वल टू 1/6 एंड y इक्वल टू क्या निकाल दिया 5/2 इज आंसर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग निकाल चुके हैं आंसर, ये वाला फॉर्मूला यूज करके। ये कंडीशन जो था कि a1 इक्वल टू a2 एंड b1 इक्वल टू b2 हम लोग निकाल चुके हैं इसको। पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, और अब हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट टॉपिक सम एंड डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के को सम कैसे करते हैं और डिफरेंस कैसे निकालते हैं। सपोज वी हैव टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2, Z1 इक्वल टू A1 प्लस IB1 एंड Z2 इक्वल टू A2 प्लस IB2, जैसा कि बोर्ड पे हम मेंशन किए हुए हैं। तो Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z1 प्लस Z2 कैसे करेंगे और Z1 में से Z2 घटाएं कैसे। देखिएगा Z1 का मतलब क्या है A1 प्लस IB1, सिंपल अलजेब्रा जो तुम पहले से जानते हो, और Z2 का मतलब A2 प्लस IB2, जो अलजेब्रा तुम पहले से जानते हो 10 तक वही है। अब A1 प्लस A2 क्या हम एक जगह लिख सकते हैं ना, ऐसा A1 प्लस A2 और प्लस इन दो टर्म में क्या कॉमन है, I कॉमन है। I कॉमन लेंगे तो क्या होगा B1 प्लस B2, ठीक है। और Z1 माइनस Z2, तो Z1 क्या है A1 प्लस IB1, माइनस है तो कीजिए माइनस बीच में, और Z2 क्या है देखिए ऊपर में A2 प्लस IB2 है, ठीक है। तो अब घटाएंगे तो क्या होगा, चूंकि यहाँ पे इसमें प्लस था तो दिक्कत था नहीं, माइनस है तो दोनों में साइन निगेटिव हो जाएगा ब्रैकेट को ब्रेक करने के बाद। तो A1 प्लस IB1 एक लाइन एक्स्ट्रा लिख दो इसमें, माइनस A2 हो गया और माइनस इंटू प्लस माइनस IB2 हो गया। एक लाइन एक्स्ट्रा लिखें क्योंकि नेगेटिव था तो दोनों टर्म में अंदर में नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो गया। अब A1 A2 वाले टर्म को एक जगह, तो A1 माइनस A2 एक जगह कर दिए ब्रैकेट में, प्लस इन दोनों में I कॉमन ले लो। I कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचा B1 और माइनस B2, देखोगे B1 और माइनस है यहाँ पे तो माइनस B2 हो गया, ठीक है ना। तो तुम सिंपली इसको ऐसे बोल सकते थे कि फॉर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 A1 प्लस IB1 एंड Z2 A2 प्लस IB2 वी डिफाइन Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस IB1 प्लस B2, ठीक है। एंड Z1 माइनस Z2 इक्वल टू A1 माइनस A2 प्लस IB1 माइनस B2। याद करना आसान है। Z1 और Z2 को जब जोड़ोगे तो क्या हो रहा है कि Z1 का A1 यानी कि रियल पार्ट ऑफ Z1 और A2 जिसको तुम रियल पार्ट ऑफ Z2 कहोगे, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2 कह सकते हो ReZ1 प्लस ReZ2। देखोगे यहाँ पे ध्यान से प्लस I, अब देखना I और B1 क्या बोलते हो इमेजिनरी Z1 प्लस B2 क्या बोलते हो इमेजिनरी Z2। देख रहे हो ना क्या हो गया यहाँ पे, क्या हो रहा है Z1 प्लस Z2 का मतलब क्या रियल पार्ट ऑफ Z1 यानी कि A1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2 यानी कि A2 प्लस I इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 यानी कि B1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 यानी कि B2। ये है आपका Z1 प्लस Z2, ठीक है। ये है आपका Z1 प्लस Z2। ये लंबा चौड़ा बात याद करने की जरूरत नहीं है, याद करते हो तो अच्छी बात है स्टूडेंट हो, पर क्या ना सिंपली कि जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ने को आए ना भाई सिंपली जोड़ देंगे, रियल वाले को रियल से इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी से जोड़ के I कॉमन ले लेंगे। सिंपली अभी दिखाएंगे हम जोड़ के, अभी हम दिखाएंगे जोड़ के, लेकिन ये है मैथमेटिकल भाषा, मैथमेटिकल लैंग्वेज ये है, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा बना देने पे ना वो बड़ा भव्य लगता है, मैथमेटिकल वर्ड बोल देने से ना बड़ा भव्य लगता है। बाप क्या पढ़ रहे हैं, नासा से अभी उतरे हैं, नासा से अभी लैंड किए हैं भारत में, तो वो थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म देने से भारी बन जाता है बात, वजन हो जाता है बात में, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कोई हिंदी बोलता है सीधा कि बैठिए, सिंपल वर्ड, उर्दू में बोलो तशरीफ़ रखिए, है ना, फरमाइए, ऐसे सिंपल हिंदी में बोलिए, और उर्दू में बोलना हो तो फरमाइए, भारी वर्ड। तो यही बात है, सिंपल बात है कि हम अभी दिखाएंगे कैसे कि भाई कितना आसान है जोड़ना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना कितना आसान अभी दिखाएंगे। हाँ, ये याद रख सको तो एज ए विद्यार्थी एज ए स्टूडेंट तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है।
ठीक है। अब इसको कैसे बोल सकते हैं, फिर इसको भी बोल सकते हैं क्या, इसको बोल सकते हैं ऐसे, इसको भव्य बनाना हो तो रियल पार्ट ऑफ Z1 माइनस रियल पार्ट ऑफ Z2 प्लस आई इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 माइनस इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2, इसको ऐसे भव्यता से हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। ओके, अभी एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो एग्जाम्पल लेते हैं Z1 इक्वल टू 2 प्लस 3i, ठीक है, एंड Z2 इक्वल टू मान लो -5 प्लस 7i। अगर तुमको Z1 में Z2 जोड़ना हो तो तरीका तो ये है, फॉर्मूला तो ये है कि रियल Z1 प्लस रियल Z2 प्लस आई इंटू इमेजनरी Z1 प्लस इमेजनरी Z2। हाँ, लेकिन क्या जरूरत है करने का, ऐसे करो ना, 2 प्लस 3i प्लस यहाँ है क्या -5 है ना, एक बार लिख देते हैं, अभी सिखा रहे हैं ना, स्टार्टिंग हो तुम लोग का, ऐसे लिख दे रहे हैं। फिर क्या होगा 2 प्लस 3i -5 प्लस 7i, 2 में से 5 क्या, 2 - 5 -3 7 3 10i हो तो गया। अब इसको तुम डायरेक्टली जोड़ते तो क्या करते, रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2 तो क्या करते, 2 प्लस -5 करते। अगर उस फॉर्मूला से चलते कि Z1 प्लस Z2 तो क्या करते, रियल Z1 प्लस रियल Z2 प्लस आई इमेजनरी Z1 प्लस इमेजनरी Z2, ये लिखते 2 से 5 -3 और 7 3 10i, एक ही तो है ये और ये सेम तो आया है, ठीक है ना। तो तुम कैसे भी जोड़ सकते हो, रियल Z को रियल Z1 को रियल Z2 से जोड़ लो और इमेजनरी Z1 को इमेजनरी Z2 से जोड़ लो, बीच में प्लस है तो प्लस कर दो, बीच में माइनस है तो माइनस कर दो। हाँ, जब घटाते हो तो देखना यहाँ पे बीच में माइनस करना होता है, यहाँ प्लस ही रहेगा हर हाल में, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ माइनस मत कर देना बीच में, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, ओके देखो प्लस। हाँ, कहाँ माइनस होगा भाई, तो A1 माइनस A2 और B1 माइनस B2, यहाँ बीच में माइनस हो जाएगा। अगर निगेटिव है यहाँ पे, माइनस है यहाँ पे, माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो अगर इसी को यही दो Z1 Z2 जो लिए हैं, अगर तुम Z1 माइनस Z2 कर लो बच्चे, तो 2 क्या जरूरत है वो याद करने का, 2 प्लस 3i माइनस -5 प्लस 7i, याद कर लो तो अच्छा रहेगा। लेकिन 2 प्लस 3i माइनस -5 प्लस 7i, 2 प्लस 3i और माइनस इंटू माइनस प्लस 5 है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 और माइनस इंटू प्लस -7i, घटा लो, 2 में से 2 और 5 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, और माइनस और प्लस माइनस बड़ा है तो माइनस, 7 से 3 के 4i, ठीक है ना, यही तो आया आंसर। अगर ये वाला भी यूज करोगे तो यही आएगा। समझिए बच्चे, पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस, पॉज। लेकिन 1 मिनट रुक जाओ, पॉज करने से पहले एक बात और बोलना मेरे को, एक बात और ख्याल में आया, क्या बोलना मेरे को वो देख लो। अगर कोई यहाँ पे पूछे तुमसे, अब नोट है ये तुम्हारा, कोई पूछे तुमसे कि रियल Z1 प्लस रियल Z2 क्या होगा, ये Z1 प्लस Z2 तो निकाल दिए हम लोग, तो रियल Z1 प्लस रियल Z2 क्या होगा वो सोचो तुम, कि रियल Z1 प्लस रियल Z2 क्या होगा। तो देखोगे यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या देखो ये आया है Z1 प्लस Z2, Z1 और Z2 को जोड़ने पे ये आया है ना। हाँ देखना यहाँ पे एक चीज़ बताओ, Z1 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किए तो ये जो आया वो क्या आया, उद्बिलाव आ गया। क्या, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किए तो जो रिजल्ट आया वो क्या आ गया, उद्बिलाव आ गया, नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर ही आया है। कैसे कर सकते हैं, ये जो आया है रिजल्ट Z1 को Z2 को जोड़ के ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे कर सकते हैं, अगर यह a प्लस IB के फॉर्म में है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और है ये a प्लस IB के फॉर्म में। कैसे, A1 A2 क्या था, रियल नंबर था, दो रियल नंबर को ऐड करोगे तो क्या आएगा, रियल नंबर। पता है ना, रियल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। अब लो ना याद, ये क्लोजर प्रॉपर्टी तुमको याद है कि नहीं है, याद है क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स, याद है एडिशन के प्रॉपर्टी पे। और ध्यान दो, और मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन पे भी सीखे थे, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स ऑन मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव लॉ थर्ड था, एसोसिएटिव लॉ फोर्थ था, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और फिफ्थ था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। याद करो, अभी पढ़ेंगे। रियल नंबर में तुम प्रॉपर्टी पढ़े थे ना, एडिशन प्रॉपर्टी पे 5 नियम पढ़े थे, मल्टीप्लिकेशन में पढ़े थे ना, यहाँ भी पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स नंबर है, नहीं पढ़े हो तो जाके रियल नंबर पढ़ लो, क्लास 9th का पहले पढ़ लो। 1 से 2 लेक्चर वहाँ भी अपलोड किया हुआ है, क्लास 9th का भी अपलोड किया हुआ है इसी चैनल पर। अगर नहीं जानते हो तो जाके क्लास 9 पे जाओ और पहले वहाँ रियल नंबर का लेक्चर देखो, लेक्चर 1 लेक्चर 2 आ जाएगा समझ में। वहाँ पे प्रॉपर्टी के बारे में बात किए होंगे, 1 2 में होगा, चाहे 3 लेक्चर में होगा, आई डोंट नो।
याद तो नहीं है बट वहाँ पे बात किया हुआ, ठीक है, नहीं तो कहीं से ही पढ़ लो, बट पढ़ लो। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर पता होना चाहिए तुमको ऑन एडिशन, एंड क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर ऑन मल्टीप्लिकेशन याद होना चाहिए, पढ़ लो पहले जाके। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हो भाई, रियल नंबर का चचा उसके जस्ट ऊपर का बात पढ़ रहे हो, तो वो सब रूल पता होना चाहिए, ठीक है। कहाँ बात कर रहे थे जी, भुला गए हम, भूल गए। हाँ याद आ गया, Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 इक्वल टू ये लाए हो ना, तो यह देखो क्या हम बोल रहे थे कि Z1 अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन में क्या आया है, यह कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, क्योंकि यह भी A प्लस IB के फॉर्म में है। कैसे, और जहाँ पे A और B रियल नंबर होना चाहिए, तो क्या यह है, मान लो कि A है स्मॉल a प्लस आई दिखाई दे रहा है और ये b है, a प्लस आई बी के फॉर्म में है, हाँ है, जहाँ पे कि a और b बोथ मस्ट बी रियल नंबर्स। क्या है ऐसा, a1 प्लस a2 क्या रियल नंबर है? अच्छा, a1 क्या था, रियल नंबर था, क्योंकि z1 इक्वल टू a1 प्लस ib1 तभी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जब a1 और b1 दोनों क्या हो, रियल नंबर हो। हेलो, z1 इक्वल टू a1 प्लस ib1 तभी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जब a1 और b1 क्या हो, रियल नंबर हो। z2 इक्वल टू a2 प्लस ib2 तभी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा जब a2 और b2 क्या हो, रियल नंबर हो। हेलो, फिर से बोलेंगे, a2 और b2 क्या हो, रियल नंबर हो, पता है ना। तो इसका मतलब कि a1 b1 a2 b2 सब क्या है, रियल नंबर है। तो a1 प्लस a2 दो रियल नंबर को जोड़ने पे क्या आता है, रियल नंबर। यहीं से तो बात शुरू हुआ था क्लोजर प्रॉपर्टी का। दो रियल नंबर का एडिशन रियल नंबर आता है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रियल नंबर्स। क्लास 9th में पढ़े हो। दो रियल नंबर को जोड़ने पे अगर रियल नंबर ही आ जाए, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। क्यों बक रहे हैं बार बार, अभी यूज होगा ना इसलिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि तुमको 9th पढ़ाने लगे हो हम। b1 b2 दो रियल नंबर है, और दो रियल नंबर को जोड़ने पे क्या आएगा, दो रियल नंबर को ऐड करने पे रियल नंबर ही आता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर ऑन एडिशन। तो ये रियल नंबर हो गया, ये रियल नंबर हो गया। तो अब इसको मान लो a, इसको मान लो b, तो a प्लस आई बी वेयर a एंड b बोथ आर रियल नंबर्स एंड i इज कॉल्ड आयोटा, ठीक है ना। तो अभी क्या समझ में आया कि Z1 और Z2 दो रियल नंबर को जोड़ने पे क्या आ रहा है, दो Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स को जोड़ने पे क्या आ रहा है, कॉम्प्लेक्स ही आ रहा है। सेम हियर, Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स को घटाने पे क्या आ रहा है, घटाने पे ये आ रहा है, और यह कौन सा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों बच्चे, क्योंकि ये हुआ a और ये हुआ b, a प्लस आई बी के फॉर्म में है, जहाँ पे कि a और b रियल नंबर है। ये रियल नंबर है। दो रियल नंबर को घटाओगे तो क्या मिलेगा, कबूतर? नहीं, रियल नंबर मिलेगा। और दो रियल को घटाओगे, b1 b2 रियल था, घटाओगे तो क्या मिलेगा, रियल नंबर मिलेगा। ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर। तो a प्लस आई बी के फॉर्म में है, जहाँ पे कि a एंड b बोथ आर रियल नंबर्स, i इज कॉल्ड आयोटा। ओके टा, तो अब हम क्या बोले, तो ये ठीक है, हमको क्या निकालना था, क्या नोट करवाए यहाँ पे कि रियल Z1 प्लस Z2 निकालना था। तो बच्चे अगर Z1 प्लस Z2 करने पे ये आया है, तो रियल Z1 प्लस Z2, चूंकि अब Z1 प्लस Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हेलो हेलो, तुम सीखे हो कि Z इक्वल टू a प्लस आई बी में रियल Z इक्वल टू क्या होता है, a होता है, और इमेजिनरी Z क्या होता है, b होता है, ठीक है ना। यानी ये पहला वाला पार्ट जो है ना, जो i से फ्री है, दैट इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ दिस Z। तो Z1 प्लस Z2, सुनो ध्यान से, Z1 प्लस Z2 यदि कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको एक सिंगल यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर मान ले, सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर। जब Z1 को Z2 से जोड़ोगे तो सिंगल कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ ना वो। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 प्लस Z2 जो ऐड होकर सिंगल कॉम्प्लेक्स बन गया, कैसे, यहाँ पे Z1 कुछ और था, Z2 कुछ और था, जोड़ने पर क्या हो गया, सिंगल कॉम्प्लेक्स। Z1 को Z2 से जोड़ने पे क्या हो गया, सिंगल कॉम्प्लेक्स। तो जो सिंगल कॉम्प्लेक्स हो गया Z1 प्लस Z2, तो उसका रियल पार्ट क्या है, इसका रियल पार्ट है ये वाला पार्ट, A1 प्लस A2 क्या है, A1 प्लस A2, ठीक है ना। रियल Z1 प्लस Z2 क्या है, A1 प्लस A2, यानी कि A1 क्या है, A1 है रियल Z1, A2 क्या है, रियल Z2। सीखे चीज़ को, क्या बोलना चाह रहे थे, रियल Z1 प्लस Z2 इक्वल टू रियल Z1 प्लस रियल Z2। इस प्रकार से अगर कोई बोले तुमसे यहीं पे कि अब इमेजिनरी Z1 प्लस Z2 बोल दो, इस Z1 प्लस Z2 का इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, तो ये वाला पार्ट है B1 प्लस B2। कह सकते हो कि इमेजिनरी Z1 प्लस इमेजिनरी Z2। तो याद रखना चीज़ को, क्या याद रखोगे कि रियल Z1 प्लस Z2 इक्वल टू क्या, रियल Z1 प्लस रियल Z2। हेलो, रियल Z1 प्लस Z2 क्या, रियल Z1 प्लस रियल Z2, एंड इमेजिनरी Z1 प्लस Z2 क्या, इमेजिनरी Z1 प्लस इमेजिनरी Z2। रिजल्ट याद रखना तुम, रिजल्ट याद रखना। और देखो, रियल Z1 माइनस Z2 भी बता, रियल Z1 माइनस Z2 यहाँ पे है ना, Z1 माइनस Z2, तो ये
Z1 माइनस Z2 इक्वल टू क्या आया है, यहाँ पर देखो A1 माइनस A2 आया है, क्या आया है, A1 माइनस A2 आया है। A1 इज कॉल्ड रियल Z1 माइनस A2 इज कॉल्ड रियल Z2, और इमेजिनरी Z1 माइनस Z2 ही बता दो, ठीक है, लिख लो खुद से। B1 माइनस B2 आया है, देखो ऊपर में इमेजिनरी Z1 माइनस Z2 का इमेजिनरी पार्ट जो है ये आया है B1 माइनस B2। B1 को क्या बोलते हो, इमेजिनरी Z1 कहते हो, और B2 को क्या बोल रहे हो, देखो ना इमेजिनरी Z2 बोलोगे, है ना, इमेजिनरी Z2 बोलोगे। B1 इज कॉल्ड इमेजिनरी Z1 एंड B2 इज कॉल्ड इमेजिनरी Z2। दिस रिजल्ट जो आया है वो याद करना, ये जो रिजल्ट आया है वो याद करना। पॉज द वीडियो एंड नोट दिस। तो बोर्ड को तो हम इरेज कर दिए बाबू, और अभी वीडियो जो है 50 मिनट 20 सेकंड लगभग बन चुका है। अभी हम बोल रहे थे कि हम पॉज करने के पहले मेरा विचार था कि हम आगे का भी बात करेंगे, बट अब नहीं करेंगे, क्योंकि 1 घंटे का वीडियो बनाना होता है मेरे को, और 1 घंटा तुम्हारे लिए काफ़ी है। तुमको डेली एक वीडियो देखना है, एक लेक्चर देखना है मेरा, अपने कॉपी कलम को लेके, और जैसे हम बोलेंगे फॉलो करना है। तो तुम्हारा लेक्चर 1 लेक्चर 2 तुम फॉलो किए, अब तुम पहला एक्सरसाइज अपने RD शर्मा से, RS अग्रवाल से, किसी भी बुक से, किसी सिन्हा से बना सकते हो। NCERT से 5.1 है, एक्सरसाइज चैप्टर 5 है, और तो 5.1 अभी उस पर नहीं है। तो NCERT का तो अपलोड हो चुका है सारा लेक्चर्स, मेरा सारा सोल्यूशन हम अपलोड कर दिए हैं, बट अभी तुम थामे रहो। अभी बस RS अग्रवाल, RD शर्मा, कहीं सिन्हा से तुम पहला एक्सरसाइज बना सकते हो, इमेजिनरी वाला जो भी रेफरेंस, जो भी रिगार्डिंग एक्सरसाइज होगा उससे। अब क्या, आज जो क्लास किए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू किए हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर अभी ख़त्म नहीं हुआ है मेरा पहला टॉपिक। अभी अगर ख़त्म करना चाहें तो लंबा होगा वीडियो, 1.5-2 घंटे का चल जाएगा, तो 1.5 घंटा 2 घंटा करना सही नहीं है ना वीडियो। हम 1 ही घंटे का टारगेट है मेरा, 1 घंटा ही पढ़ाना मेरे को। तो अगले क्लास में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। तो तुमको बता दें कि अगले क्लास में बात क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 2 बात करेंगे। एक होगा एडिशन प्रॉपर्टी, एक होगा मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। तो तुमसे एक सलाह है, तुमको एक सलाह है मेरा कि अगर तुम कॉम्प्लेक्स नंबर को ठीक से बारीकी से समझना चाहते हो, तो चूंकि तुम मैथ लिए हो 11th में, और अपनी इच्छा से, दबाव से, या शौक से, जैसे भी लिए हो, या फैशन में लिए हो, बट तुम जब ले लिए हो तो तुम कॉम्प्लेक्स नंबर तभी ना समझना चाहोगे जब तुम उसके पहले का चीज़ को पता हो, यानी कि रियल नंबर पता हो। तो रियल नंबर में तुम अगर भूल गए हो, क्लोजर प्रॉपर्टी हम बता दे रहे हैं कौन कौन सा है। एडिशन में देखो, रियल नंबर के एडिशन ऑपरेशन पर 5 नियम था तुम्हारा, कौन कौन सा था, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। और सेम यही 5 कहाँ पे था, मल्टीप्लिकेशन में भी था, और मल्टीप्लिकेशन में एक एक्स्ट्रा भी था, कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये अगर जानते हो तो फिर अगला क्लास में हम बात करेंगे इसी प्रॉपर्टीज पर, बट रियल नंबर की जगह पे नाम हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि एडिशन प्रॉपर्टी ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, वही से बात करेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा देख लोगे ना, अगर तुम 9th में जाके अपना कुछ चीज़ें नहीं, अगर याद नहीं है तो देखना है, याद है तो कोई बात नहीं है, याद होना ही चाहिए। 11th में तो हो, मैथ हो, तुम्हारा मैथ सब्जेक्ट है तो तुमको याद होगा ही ना। जिस बच्चे का मैथ एज ए सब्जेक्ट है तो उसको याद होगा ही, पर जिनको याद नहीं है और चाहता है कि एकदम समझ जाए बात को, एकदम जड़ तक जाके, उसको चाहिए कि वो 9th का पहले अपना रियल नंबर का ये सब प्रॉपर्टी क्लियर करके रखे, और तब मेरे साथ जुड़ो, देखो तुमको कैसे सिखाए थे हम मैथमेटिक्स अच्छे से, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है मैथमेटिक्स टफ ऑफ नहीं होता है, लिंक जिसका टूट जाता है। अब जैसे कि हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर, ले लोटा, रियल नंबर पता ही नहीं ठीक से, तो कैसे पढ़ेंगे, इसका लिंक टूटा नहीं होना चाहिए। बस तुम अपना लिंक ठीक करके आओ, यानी कि जहाँ तक तुम पढ़ के आए थे वो तुमको पता होना चाहिए। ओवरऑल डेफिनेशन जरूरी नहीं कि 10th का सारा क्वेश्चन बना सको आज के डेट में, 9th का सब बना सको तभी सीख सको, कि नहीं, जरूरी नहीं है, बट जो ओवरऑल डेफिनेशन है, जो प्रोसेस है, वो तुम जानते रहोगे ना, तो ठीक है। कल बात करेंगे फिर अगले क्लास में। ये जो हम बताएं इसको रिवाइज कीजिएगा, याद कीजिएगा। अभी एक्सरसाइज नहीं है जरूरत करने का, अगला क्लास जब हम पढ़ा देंगे, यानी कि लेक्चर 4, जब अभी ये जो वीडियो है वह लेक्चर 3 के नाम से अपलोड होगा। लेक्चर 4 जो वीडियो जाएगा ना अभी अगले क्लास में, कल अपलोड करेंगे, उस लेक्चर को करने के बाद हम बोल देंगे कि अपने बुक से संबंधित एक्सरसाइज को बना लो। फिर मिलते हैं ऑन सेम टाइम ऑन सेम चैनल। पैकअप।